जनवरी 2026। अगर आपने सोशल मीडिया खोला तो एक चीज से बचना तकरीबन नामुमकिन था। ये पेंगुइन बर्फ पर अकेला चलता हुआ, ये देखते ही देखते एक आलमी सनसनी बन गया। लेकिन ये जो तन्हा बर्फ पर चलता हुआ पेंगुइन है ना, ये सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी और सच पूछें तो काफी हैरानकुन कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ये पेंगुइन अचानक हर जगह क्यों नजर आ रहा है? मतलब ऐसा क्या खास है इसमें? चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इसने पूरे इंटरनेट पर कैसे कब्जा कर लिया है। और देखें, ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। जब द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और मिंट जैसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स इसके बारे में बात करने लगें, तो समझ जाएं कि ये वाकई एक बड़ा कल्चरल मूवमेंट बन चुका है। तो ठीक है, अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। आखिर आज के दौर में 2026 में ये पेंगुइन लोगों के लिए क्या मतलब रखता है? क्योंकि ये अब सिर्फ एक जानवर की वीडियो नहीं रही। नहीं, ये इससे कई बढ़कर एक बहुत ताकतवर सिंबल बन गया है। लोग ना इस पेंगुइन में अपनी जिंदगी की झलक देख रहे हैं। आजकल के जो एहसासात हैं ना, जैसे कि काम का बहुत ज़्यादा बोझ, जिसे बर्नआउट कहते हैं, या मायूसी का एहसास, जज्बाती तौर पर खुद को अलग थलग महसूस करना, ये पेंगुइन इन सब चीज़ों की अलामत बन गया है। ये एक तरह से सबकी उम्मीदों को छोड़कर भीड़ से अलग अपने रास्ते पर चलने की कहानी बन गया है। और सबसे मशहूर कैप्शन जो उसके साथ चल रहा है वो क्या है? डन विद एवरीथिंग, यानी बस अब सबसे दिल भर गया है। ये छोटा सा जुमला ना इस पूरे एहसास को पकड़ लेता है जिससे आजकल बहुत से लोग गुजर रहे हैं। और इसी वजह से, इसी सब कुछ छोड़ दो वाली फीलिंग की वजह से इंटरनेट ने इसे एक नाम दिया है, द नाइलिस्ट पेंगुइन। ये नाम सीधा सीधा उन कैप्शन से आया है जहां लोग कहते हैं कि बस अब हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो फुटेज हम देख रहे हैं, ये आई कहां से? चलें अब इस मीम के पीछे की असल कहानी, उसकी ओरिजिनल स्टोरी को खोजते हैं। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये क्लिप 2007 का है। जी हां, 2007, यानी इसके बनने और इसके वायरल होने में तकरीबन 20 साल का फर्क है। यही बात तो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। तो ये क्लिप आया है एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर वर्नर हर्ट्ज़ॉग की डॉक्यूमेंट्री से, जिसका नाम था एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कोई रैंडम मोबाइल वीडियो नहीं है, बल्कि एक बहुत संजीदा, अवार्ड याफ्ता फिल्म का हिस्सा है। फिल्म में जिस पेंगुइन को दिखाया गया है वो एडेली नस्ल का है, और असल डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाया गया वो ये था कि ये पेंगुइन अपनी पूरी कॉलोनी को, अपने पूरे ग्रुप को छोड़कर समुंदर से उल्टी सिमत में अंटार्कटिका के वीरान बर्फानी मैदानों की तरफ जा रहा था। और ये साइंसदानों के मुताबिक पेंगुइन्स के लिए एक बहुत ही अजीब और गैर मामूली बात है। डायरेक्टर वर्नर हर्ट्ज़ॉग ने खुद फिल्म में इस मंजर को एक डेथ मार्च या मौत की तरफ सफ़र कहा था। उनके लिए ये एक बहुत ही अफसोसनाक, एक अलमनाक लम्हा था। ज़रा सोचें, मीम में उसे आज़ादी का अलामत समझा जा रहा है और असल में इससे मौत के सफ़र से तशबीह दी गई थी, बिल्कुल ऑल्ट। और यहीं पर आके इस कहानी का सबसे बड़ा तजाद सामने आता है। एक तरफ है मीम की दुनिया, यानी कल्चरल इंटरप्रिटेशन, और दूसरी तरफ है साइंस, यानी बायोलॉजिकल रियलिटी। पेंगुइन एक ही है, लेकिन उसकी कहानियां दो बन चुकी हैं, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। तो देखें, मीम्स की दुनिया में क्या कहा जा रहा है कि ये एक फलसफियाना फैसला है। पेंगुइन ने मुआशरे को ठुकरा दिया और अपना रास्ता खुद चुन लिया है। लेकिन साइंसी हकीकत क्या है? वो ये कि शायद ये पेंगुइन रास्ता भटक गया था, या किसी स्ट्रेस की वजह से ऐसा कर रहा था, या प्रोस्ता से सिमत का तायुन करने में गलती हो गई। ये कोई इंसानों की तरह सोचा समझा फैसला नहीं था। तो आखिर में इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? एक पेंगुइन की ये दो मुख्तलिफ कहानियां हमें इंटरनेट की ताकत के बारे में क्या बताती हैं? खासतौर पर उस ताकत के बारे में जो पुरानी चीजों को एक बिल्कुल नया मतलब दे देती है। इसके वायरल होने का सफ़र भी बड़ा दिलचस्प है। पहला कदम 2007 में डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई जिसमें यह भटका हुआ पेंगुइन था। फिर कई साल गुजर गए। दूसरा कदम, कुछ क्रिएटर्स ने इस क्लिप को उठाया, इस पर जज्बाती म्यूजिक लगाया, कैप्शंस डाले, और फिर आया तीसरा और आखिरी कदम। जनवरी 2026 में टिकटॉक, एक्स और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स ने इसे उठाया और पूरी दुनिया में फैला दिया। तो असल बात जो समझने वाली है वो ये है कि इंटरनेट पुरानी फुटेज को एक बिल्कुल नया कल्चरल मीनिंग, एक नया सकाफती मतलब दे सकता है। ये पेंगुइन इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है कि कैसे ऑनलाइन दुनिया माजी की चीज़ों को उठाकर उन्हें एक नया रूप दे देती है। तो ये सब हमारे लिए अहम क्यों है? पहली बात,
ये दिखाता है कि 2007 की एक डॉक्यूमेंट्री का क्लिप 2026 में आकर बर्नआउट और अपनी पहचान की अलामत बन गया। दूसरी बात, ये जाहिर करता है कि हम अक्सर अपने एहसासात और जज्बात को अपने आसपास की दुनिया पर कैसे डाल देते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये मीम्स की ताकत की एक बेहतरीन मिसाल है कि वो कैसे हमारे पेचीदा जज्बात के इजहार के लिए एक मुश्तरका ज़बान बन जाते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, हमारे माजी का कौन सा ऐसा किस्सा या क्लिप होगा जिसे इंटरनेट अगली बार उठाएगा और इसे एक बिल्कुल नई, अनोखी पहचान देगा।